दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक में आज फिर से लोअर सर्किट लग गया। स्टॉक तेजी से नीचे आ रहा है और संजीव मशीन का जो टारगेट था 18 का, उससे भी स्टॉक नीचे उतर चुका है। ऐसे में अभी क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाए या फिर यहाँ से एक अच्छी तेजी की संभावना फिर बन रही है? क्योंकि स्टॉक काफ़ी कम समय में डबल हुआ और अब देख सकते हो कि गिरावट की चपेट में आ चुका है। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी जब भी अपर सर्किट लग रहे थे कि जल्द ही यहाँ पे गिरावट का दौर भी शुरू हो सकता है, लोअर सर्किट लग सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ डील है, उन डील को डिस्कस करेंगे। आखिर बड़े फंड हाउस का रुझान क्या है स्टॉक को लेकर, क्या इस समय बने रहना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है और कंपनी का कारोबार भी अच्छा है। इस बार कंपनी ने प्रॉफिट भी बताया, लेकिन ये मामला पूरा प्रॉफिट बुकिंग का कहाँ पे जाके रुकेगा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 76,490 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 203 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.27% गिरा BSE सेंसेक्स। लेकिन आज बाजार ने एक ऑल टाइम हाई बनाई, 77,000 के स्तर को आज छू लिया। और आप देखो पिछले दिनों जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी उसके बाद में आज प्रॉफिट बुकिंग आई। और उसके पीछे वजह भी है कि आप देख सकते हो कि रिजल्ट जिस दिन आया 4 तारीख को, उस दिन बाजार एक ज़बरदस्त गिरावट के साथ में 70,000 तक पहुंच गया था और 70,000 का जो सेंसेक्स था वो 77,000 तक पहुंच गया, और वो भी सिर्फ 3-4 ट्रेडिंग सेशन में। ऐसे में तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी दिखाई देगी, लेकिन जल्दी यहाँ पे स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। अब रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव रही, 17.50 के आसपास, यानी गिरावट के साथ हुई लेकिन पॉजिटिव रही। लोअर सर्किट पर नहीं खुला, 18 के आसपास क्लोजिंग थी फ्राइडे की। लेकिन यही दिन भर का हाई है, उसके बाद में गिरावट शुरू हुई और 17.10 के आसपास 5% का लोअर सर्किट लग गया। और आप देख लीजिए जल्दी सुबह लोअर सर्किट लग गया, इस वजह से आज वॉल्यूम कम है। पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, पूरा का पूरा डिलीवरी बेस। और फ्राइडे को भी 7 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज आप देख सकते हो कि 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह है कि ये ASM लिस्ट स्टेज 4 में शामिल है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है। आपको सिर्फ डिलीवरी बेस ही काम करना होता है, पर जल्दी यहाँ पे स्थिति पूरी बदलेगी। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक ने 20 रुपये 35 पैसे का 6 तारीख को एक हाई बनाया था। ये ऑल टाइम हाई था। इससे पहले 4 तारीख को भी हाई बना था, आप देख सकते हो। उस दिन तो 21 तक चला गया था स्टॉक, यानी जिस दिन रिजल्ट के वक्त सुबह सुबह इसने एक शानदार तेज़ी बताई और स्टॉक 21 तक चला गया था। लेकिन उसके बाद में जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होने लगा, NDA तो बहुमत में आई लेकिन BJP की सीटें कम हुई, गिरावट का दौर शुरू हो गया। और वो 21 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो आज देख लो कि 17 के आसपास आ चुका है, यानी ऊपर के लेवल से देखें तो लगभग 4 रुपये की गिरावट हो चुकी है। अब ये गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि कम समय में इसने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बताई। लगभग महीने भर के आसपास ही देखें तो स्टॉक डबल हुआ है। 9-10 रुपये का जो स्टॉक था वो 20 को पार कर गया। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, लेकिन जल्द ये प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो सकती है और यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी फिर बन सकती है। तो मैंने पहले भी आपको बोला कि 15 रुपये के आसपास स्टॉक मिले तो खरीदारी का सही मौका है, वहाँ पे दाव लगा सकते हैं। यानी 15 से 15.5-16 के आसपास तो एक अच्छी संभावना बनी रही है कि स्टॉक वहाँ से फिर बाउंस बैक कर जाएगा। अब इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है NCLT की लटकती हुई तलवार। तो सरकारी पावर फाइनेंस कंपनी REC लिमिटेड की तरफ से इसके ऊपर NCLT के कार्रवाई की संभावना बन रही है और यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। तो देख सकते हो कि रतन इंडिया पावर के ऊपर REC लिमिटेड ने देख सकते हो करीब 28.72 करोड़ का जो उनका जो प्रेफरेंस शेयर है रिडीमेबल, और ये 27 दिसंबर 2019 के उन्होंने REC को जारी किए थे। उसको लेकर ये जो रकम नहीं चुकाई गई, इसकी वजह से वो NCLT की कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन अब जल्दी ये NCLT की कार्रवाई बंद हो सकती है। इसके पीछे वजह कि इस बार कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो आया, तो वो REC लिमिटेड का जो भी कर्ज है वो चुका सकते हैं और NCLT की कार्रवाई को बंद करवा सकते हैं। ऐसी संभावना दिख रही है। कंपनी का बिजनेस बिल्कुल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देख ही सकते हो कंपनी के जो पावर प्लांट है महाराष्ट्र में, जिसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि इसको वर्दे पार्टनर्स और गोल्डमैन सैच जैसे जो बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर उनका सहयोग मिला हुआ है, उन्होंने यहाँ पे इक्विटी ली हुई है। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में मुसीबतें कम हो सकती है कंपनी की और फिर एक शानदार तेज़ी की संभावना बन सकती है। और कंपनी की तरफ से ये बयान भी दिया गया है
कि कंपनी आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। यानी आने वाले समय सिर्फ थर्मल पावर प्लांट के ऊपर कंपनी का फोकस नहीं है, बल्कि ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में भी एंट्री करने जा रही है, ऐसी संभावना बन रही है। और इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये कंपनी के लिए प्रॉब्लम जो है वो कम होती हुई दिखाई दे सकती है और एक बेहतर रिटर्न की उम्मीद हम कर सकते हैं। ऐसे में चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन ये अपर सर्किट जो लगे लगातार, उसके बाद थोड़े लोअर सर्किट की संभावना तो बनी रही है। एक दो हो सकता है कि लोअर सर्किट और लगे, फिर यहाँ पे एक अच्छी ट्रेडिंग की शुरुआत होगी और फिर स्टॉक बाउंस बैक की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और डिप में खरीदारी का अच्छा मौका निकल कर आया है जो लोग रह गए इसमें। अब कुछ बड़ी जो डील है उन डील की तरफ चलते हैं, उनका क्या इशारा है, तो देख सकते हो कि सुबह 9:15 पर 17.42 की प्राइस से यहाँ पे 3,72,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 9:15 पर 17.30 की प्राइस से 4,78,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:16 पर 17.15 की प्राइस से यहाँ पे 3,91,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो फिर 9:17 पर 17.10 की प्राइस से 3,31,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:17 पर 17.10 की प्राइस से 3,31,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसी समय 9:17 पर 17.10 की प्राइस से 8,53,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो ये अच्छी बात है कि ऐसा नहीं कि सब बिकवाली है, इसमें निचले लेवल से कुछ बड़े बड़े फंड्स ने कुछ खरीदारी भी कर रहे हैं फंड हाउस। उसके बाद देखें तो 9:17 पर 17.11 की प्राइस से 4,28,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 9:18 पर 17.10 की प्राइस से 4,12,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। और उसके बाद 9:18 पर 17.10 की प्राइस से 6,62,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 9:18 पर 17.10 की प्राइस से 4,57,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 9:19 पर 17.10 की प्राइस से 3 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो 9:20 पर 17.11 की प्राइस से 3,95,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। क्लियरली आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई सुबह सुबह ही और उस हिसाब से लोअर सर्किट लग गया, लेकिन इसमें कुछ खरीदारी एक आशा जगाती है। अब इसका एक बार सिंपल मूविंग एवरेजेस देख लें। 5 डेज़ के हिसाब से 18.93 का सिंपल मूविंग एवरेज डे है। इसके अलावा 10 डेज़ के हिसाब से 16.99 का सिंपल मूविंग एवरेजेस दिखाई दे रहा है। 20 डेज़ के हिसाब से देखें तो 14.41 का सिंपल मूविंग एवरेजेस दिखाई देगा आपको। 50 डेज़ की बात कर ले तो 11.07 का यहाँ पे आपको सिंपल डे मूविंग एवरेज दिखाई देगा और 100 डेज़ की बात करो 10.71 का सिंपल मूविंग एवरेजेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे और 300 डेज़ के हिसाब से 9.21 का सिंपल मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्टॉक आने वाले समय आपको यहाँ से 15 रुपये के आसपास से बिल्कुल एक अच्छे से बाउंस बैक की संभावना बन रही है। थोड़ी सी गिरावट होगी फिर एक अच्छी पॉजिटिव संभावना बनेगी, तो डरना नहीं चाहिए आपको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को तो मैंने बार बार बोला कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। 65% बाय की कॉल है, 24% सेल की कॉल है और 11% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से कम देख सकते हो कि 76% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, जो इसके लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। ऐसे में दाव लगाया जा सकता है। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर ले तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 16.93 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 15.93 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और बड़ी तो 13.87 तक जाने की संभावना बन जाएगी, यानी लगभग 14 को तोड़ देगा और फिर बड़ी गिरावट भी हो सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 20.07 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 22.13 तक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार सेकंड रेजिस्टेंस पार हो गया तो फिर स्टॉक सीधा 23.17 तक जा सकता है। नहीं बिल्कुल एक फ्रेश आई और फिर एक नई तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि बने रहे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस पर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।